हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन सब लोगों का रहा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर एनालिसिस चीज़ें चली, मार्केट चली। हाँ, कुछ चीज़ों में मार्केट लेवल पे आई और कुछ चीज़ों में मार्केट लेवल पे नहीं आई, जिसकी वजह से हमने ट्रेड्स नहीं की कुछ चीज़ों में। बहरहाल आज क्या हुआ, रेट कट का फैसला था, रेट कट हो गया और अभी मार्केट अच्छी खासी बुलिश है, स्पेशली गोल्ड की। गोल्ड क्या, बीटीसी, नैस्डैक, गोल्ड, तीनों चीज़ें ही। और अब हम एनालिसिस अपना स्टार्ट करेंगे कि कल क्या हो सकता है। लास्ट डे है वीक का, वीकली क्लोजिंग भी है और मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है, स्टार्टिंग विद द बीटीसी। तो चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बीटीसी में 4 आवर का टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो सारे एरियाज़ को हमने 73,810 का एरिया मार्क किया हुआ था कि मार्केट अगर हमें यहाँ मार्केट नीचे आई बट यहाँ तक नहीं आई, यहीं पे एक अपना इस वाले एरिया को, ये वाला जो इसको सप्लाई एरिया था, इस वाले एरिया को डिमांड एरिया बना के मार्केट ऊपर चली गई। अब कल के लिए क्या हो सकता है, देखें मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है तो हम कोशिश यही करेंगे कि रिट्रेसमेंट पे इसकी बाय करें। तो अगर हमें बीटीसी में स्पेशली ये वाला एरिया मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी बाय दे। सॉरी, ये क्या हो रहा है, इस वाले एरिया को हम देखेंगे बाय के लिए अगर हमें मिल जाता है तो। और ये एरिया कोई बनता है 75 तो नहीं, खैर इसको और नीचे लिया है थोड़ा, इस वाले एरिया से 74,831 से 74,390 340 तक ये वाला एरिया बाय का रह सकता है कल। मार्केट अगर नीचे आती है यहाँ पे, अगर आप कहीं मिलती है तो यहाँ से आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेल का यार अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आ सकती है सेल बिल्कुल डेफिनेटली, मार्केट बहुत हाई है, रिट्रेस तो करेगी, लेकिन बात सारी वही है कि स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करें तो उसमें बेनिफिट होता है। और रिट्रेस करती है मार्केट तो इस वाले एरिया को ब्रेक करके इस एरिया तक भी आ सकती है, 71 तक भी आ सकती है। तो बहरहाल यहाँ तक भी अगर आएगी तो हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि वो 74 वाला एरिया ब्रेक हुआ है। मैंने यही कहा था कि जब तक इस एरिया के नीचे मार्केट रहेगी मैं सेल करूँगा, लेकिन मैंने नहीं की थी। और जब इसी वाला एरिया ब्रेक किया इसने तो हम इसके बायर हैं। मार्केट बुलिश हो चुकी है। नीचे वाला एरिया मैंने डिफाइन किया है 74,800 से लेके 74,400 तक का, कि अगर यहाँ में मार्केट मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी बाय देखें। अब चलते हैं यूएस 100 की तरफ। यूएस 100 में यार मैं थोड़ी सी ना एक ट्रेड मिस कर गया, वो एक्चुअली एनालिसिस मैंने अभी देखा। अगर ये हम 2-3 दिन पहले कर लेते, मुझसे ही स्किप हुआ ये, वरना ये एक अच्छी बाय में यहाँ पे हमारी चल सकती थी। बहरहाल कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसने यहाँ पे एक हमें कंफर्मेशन दी थी, फिर यहाँ पे नो सप्लाई कैंडल्स बनी थी। यहाँ पे ये वॉल्यूम जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरी कंफर्मेशन इस वाले एरिया में हमें बनी थी बाय की, जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी रीज़न ये है कि बीइंग अ ट्रेडर हम कुछ चीज़ें कभी स्किप स्किप क्या, हमारी आंखों के सामने चल रही होती है, बन रही होती है, बट हम उसको पिक नहीं कर पाते। और ये हर किसी बहुत से लोगों के साथ होता है जो ट्रेंड है, और वो एरिया गुजर जाने के बाद सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग उसको बैक टेस्ट करते तो हमें पता चलता है कि इस वजह से हम बाय नहीं कर सके। तो मैंने इसको आज बैठ के चार्ट को एनालाइज़ किया कि मैं इसका ये मूव क्यों नहीं पकड़ सका, कहाँ क्या रीज़न थी। तो वो ये रीज़न मुझे एक नज़र आई है कि यहाँ पे अच्छा खासा इसने बाय का एक सिग्नल दिया था जो हमसे मिस हुआ। मैं स्पेशली पर्टिकुलरली इसमें बोलूँगा कि मैं अपनी वीडियोस में नहीं दे सका। हाँ, इन लेवल्स के रिट्रेसमेंट का हम ज़रूर वेट करते रहे कि इन लेवल्स के रिट्रेसमेंट पे मार्केट आएगी तो हम बाय करेंगे, लेकिन मार्केट ने रिट्रेस किया नहीं, क्योंकि जब ये वाला एरिया बुलिश होकर गया था तो कि इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए थी, ये वाला एरिया रिटेस्ट होना चाहिए था, बट ये वाला एरिया रिटेस्ट हुए बगैर मार्केट ऊपर चली गई। अभी फ़िलहाल सेल रिट्रेसमेंट ज़रूर इसमें भी आ सकती है, बट बुलिश है, कहाँ रुकेगा कुछ नहीं पता अभी। जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं मार्केट बुलिश ही है। रिट्रेसमेंट पे बाय है, रिट्रेसमेंट पे बाय आपकी इसी वाले एरिया से 20,800 20,700 इस वाले एरिया पे कहीं मिलेगा। ये हमारा एक जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ पे कहीं मार्केट मिलेगी। तो यहाँ पे देख लें से नो डिमांड कैंडल्स भी बनाई हुई हैं अच्छी खासी, और मार्केट इन्हीं नो डिमांड कैंडल्स के बाद ऊपर चली गई दोबारा। और दोबारा अगर हमें रीटेस्ट करने के लिए मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए आती है तो हम यहाँ से अपनी बाय देखेंगे। 20,800 से लेकर 20,700 तक का एरिया है ये। और देखते हैं अगर यहाँ में मार्केट मिलती है तो ये 20,763 ही इसको हम रखेंगे, इसके नीचे का एसएल। और इसके बाद यहाँ से बाय होगी हमारी। इसके बाद हम चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में हमारी कंटिन्यूसली हम बाय में हैं, मार्केट नीचे आती है हम कोशिश करते हैं कि इसकी बाय करें, और अच्छा दे जाती है यार, मतलब दिन में 100-150 पिप्स 200 पिप्स आराम से मार्केट ऑयल की हंस खेल के दे रही है। बहुत इजी ट्रेड चल रही है सेल में भी और बाय में भी। ये 72.5 वाला एरिया, 72 वाला एरिया अगर वो पकड़ के ट्रेड कर रहा है, कल अगर किसी ने 71.9 से ट्रेड लगाई हो तो वहाँ पे कंफर्मेशन बनी थी छोटी सी सेल की, और उसका आज उसने अच्छा रिजल्ट दिया,
कल की निस्बत कल रात की वो ट्रेड थी और आज वो से यहाँ 70.38 तक आई। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, उनके अकाउंट में एक ट्रेड लगी हुई थी, उन्होंने मुझे दिखाई, उन्होंने 71.75 से सेल की थी और उस दिन कल के हाई के ऊपर का उन्होंने एस एल दिया हुआ था और 70.3 70.4 70.5 का उन्होंने उसका टीपी दिया हुआ था और वो उनका हिट हुआ होगा। तो ये दोनों साइड अब ट्रेड अच्छी दे रहा है ऑयल। नीचे आता है तो यहाँ से बाय आप देखें 70.5 वाले एरिया से दोबारा इसको रिस्पेक्ट करके ये ऊपर गया और हमने यही वाला एरिया डिफाइन किया हुआ था 70.5 का बाय के लिए और आज वही वाली बाय हमारी 72.5 तक गई। तो 70.5 से 72.5 तो ये 200 पिप्स बनते हैं किसी ने अगर ये ट्रेड लियो। तो हमने ये एरिया कल वाली वीडियो में डिफाइन किया हुआ था। अभी भी हम कोशिश करेंगे, नीचे हमें मार्केट मिलेगी, कोई फॉर्मेशन बनेगी तो इस एरिया को पकड़ के चलें। जब तक दे रहा है जब तक हम लेते रहेंगे। एक आध एस हो गया भाई तो कोई बड़ी बात नहीं है, कमा भी बहुत रहे हैं इससे ऑयल से। रोज़ाना की बेसिस पर अल्लाह का शुक्र है 150-200 पिप्स ऑयल हमें दे रहा है सेलिंग बाइंग दोनों में। अभी जैसा मैंने पहले भी डिफाइन किया कि इस एरिया को बहुत दफ़ा टच कर चुका है, अभी दोबारा इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे आएगा तो दोबारा हम यहाँ से बाय करेंगे। जब तक ये 72.5 ब्रीच नहीं होगा हमें 74 का एरिया नहीं मिलेगा और 71.8 कर लें आप, ये बैरियर बना हुआ है H4 के ऊपर। तो बहरहाल अभी भी यही है, नीचे आएगा तो हम एस एल दे के एक सब्सटेंशियल सा बाय करेंगे 70.5 की तरफ से। ये 70.5 से लेके 70 तक का एरिया ये हमारा बाइंग का जोन होगा। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में भी एरिया बाय का मार्क किया हुआ था, सेल का भी एरिया मार्क किया हुआ था। मार्केट बाय में चली गई और यहाँ पे जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त मैंने कहा भी था कैटेगोरिकली कि यहाँ पे मुझे एक बाय सिग्नल मिल रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है 32.27 तक। और लुक वो बाय हमारी जिन्होंने ली हो, खैर इसका ग्रुप के ऊपर कोई कॉल थी नहीं, लेकिन ये जो वीडियो के व्यूवर्स हैं उनमें से किसी ने बाय ली हो तो ये अच्छा उनको प्रॉफिट दे के गई होगी। अभी मेरे पास एक ये सिर्फ एरिया है जहाँ से अगर रिजेक्शन मिल जाए इसको तो देन उसके बाद रिट्रेसमेंट में हम दोबारा कोशिश करेंगे इसी एरिया से बाय की, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। ये पहले भी इस एरिया को इसने रिस्पेक्ट किया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और यहाँ पे भी एक एरिया है। मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है, कोशिश करें मार्केट नीचे आए तो अब इसको रिट्रेसमेंट पे दोबारा बाय करें। सेल के लिए ये वाला एरिया बहुत नज़दीक होगा क्योंकि रेट कट का फैसला अभी हुआ है, रेट कट इन्फेक्ट हो गया है तो ये बहुत नज़दीक है। 33 का वेट कर लें, 33 को देखते हैं। कल वैसे भी वीक की क्लोजिंग है, बेहतर ये होगा कि अगर इस वीक अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो कल थोड़ी कम और कम स्मॉल लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करके अपना वीक क्लोज करें। तो ये सिल्वर के एनालिसिस था। बाइंग के लिए दोबारा हम यही वाला जोन देखेंगे, ये वाला 31.2 से लेके 31.23 से लेके 30.88 तक का ये एरिया हमारा बाय जोन होगा। इस पूरे एरिया में जिस जगह पे हमें कन्फर्मेशन मिलेगी हम दोबारा इसकी बाय अटैम्प्ट करेंगे। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। खूबसूरत गोल्ड ने आज प्ले किया, एशियन सेशन में ही इस जगह पे आ गया था। आप H4 का अगर टाइम फ्रेम खोलेंगे, मैंने ये एरिया कल मार्क किया हुआ था बाय के लिए और 2700 तक मैंने कहा था कि ये जा सकता है। 2680 पे एक एरिया था जहाँ पे हमने कहा था कि हम सेल ट्राई करेंगे, लेकिन जिस वक्त मार्केट में ये मोमेंटम आया मैंने कैटेगोरिकली ग्रुप के ऊपर मैसेज किया था कि 2675.82 के ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाएगी तो मार्केट 2700 टच करेगी, और वो जैसी ही क्लोजिंग आई उसके बाद आप देख रहे हैं फ़ौरन ही मार्केट ने 2700 टच कर लिया। वो हमारा टीए जो था वो माशाल्लाह पूरा चला, वॉल्यूम बेस जो था, और अच्छी वो ट्रेड सबकी रही जो बाय में थे। कैटेगोरिकली इसको बताया भी और इसकी मैंने एक पिक्चर भी ग्रुप पे शेयर की जब 2668 के ऊपर गोल्ड चल रहा था कि ये इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये बाय हमारी चल गई है और ये 2700 तक जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीपी हमारा हिट हो गया और उसके बाद फिर रेट कट का भी फैसला हो गया और मार्केट 2708 तक आ गई। अभी 2708 पे जो हमने लाइन लगाई हुई थी इस एरिया पे रिजेक्शन ली है और यही वो एरिया है जहाँ से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ था। यहाँ पे एक हमारा डिमांड जोन भी था जो कि अब सप्लाई जोन का काम कर सकता है अगर इसके नीचे नीचे मार्केट रहती है तो, और अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो मैं इस वाले एरिया को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देता हूँ सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2728 2727 ये वाला एरिया हमारा बन सकता है सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइडियल कंडीशन क्या है मेरे हिसाब से 2680 से लेके 2675 इस जगह मार्केट मिलती है तो हम बाय की कोशिश करेंगे। ये रेड लाइन है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर हो जाए। 2680 से 2675 तक का एरिया जो है ये हमारा बाइंग जोन होगा, ये वाला एरिया। मैं चले यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल भी बना देता हूँ ताकि एरिया ही पूरा डिफाइन हो जाए। हो ये वाला एरिया, ये एरिया हम यहाँ पे बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं इसके नीचे का एसएल दे के।
और जब तक मार्केट इस वाले एरिया को सस्टेन कर रही है मार्केट बुलिश है। मैंने कल भी ग्रुप पे कहा था 2642, प्राइवेट में भी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा, मैंने उनको लेवल दिया 2642 अगर ब्रीच होगा, इसके नीचे कोई H1 ओपन और क्लोज होगी तो फिर मार्केट फर्दर नीचे जा सकती है। लेकिन 2642 के नीचे कुछ भी क्लोजिंग नहीं आई, 2643 मार्केट ने लो लगाया और देन वहाँ से आप देखें ये अपना डिमांड जोन पिक करके मार्केट कैसे ऊपर चले गए। लेकिन यहाँ पे बाइंग का अच्छा खासा टाइम मार्केट ने दिया है। आप ये देखेंगे मार्केट ने बाइंग का टाइम ऐसा नहीं है कि मार्केट आई और फ़ौरन चली गई है। ये 1 आवर की कैंडल्स हैं, ये 1 आवर की कैंडल में यहाँ 2 घंटे का टाइम मिला बाय का, फिर उसके बाद यहाँ इसने जो नो सप्लाई कैंडल्स बनाई हैं, यहाँ पे बनाई है नो सप्लाई कैंडल, ये एक बनी है नो सप्लाई कैंडल। उसके बाद आप देखें मोमेंटम कैसा है और मार्केट चली गई 2700 से ऊपर। तो ये गोल्ड के एरियाज़ हैं मेरे पास कुछ बाइंग के और सेलिंग के, ऑब्वियसली बुलिश है। तो हम कोशिश यही करेंगे, कल एक अच्छी खासी सेल इसमें निकली थी, रिट्रेसमेंट करेक्शन सेल जिसको बोलेंगे, और मैं ये पिछले हफ्ते से कह रहा था कि मैं करेक्शन सेल देख रहा हूँ। डंप ये हरगिज़ नहीं था और डंप अभी गोल्ड में नहीं आया। डे 1 के टाइम फ्रेम पे आप जाके खुद खोल के देखें चार्ट तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना नीचे इसको आना पड़ेगा जिसको हम डंप कंसीडर करेंगे। 2400 के लेवल पर आएगा तो शायद हम कह सकते हैं कि ये डंप आया है, और 2400 का लेवल भी बहुत दूर है यहाँ से। बट इससे ऊपर ऊपर जितना भी नीचे आएगा 25-50 भी जाएगा तो हम कहेंगे करेक्शन सेल है, रिट्रेसमेंट है, क्योंकि मार्केट 12 महीने से बुलिश है। तो ये दोस्तों गोल्ड के एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों के लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, और जो लोग शेयर करते हैं उनके लिए भी। बाकी जो कुछ लोगों ने कमेंट किया वीडियो के ऊपर रिगार्डिंग कोर्स, तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कोई इरादा भी कोर्स करवाने का नहीं है। और हाँ, अपने करीबी कुछ मेरे दोस्त यार हैं जो कहते हैं कि यार अगर हम उनको कुछ सिखा दें तो जैसे ही, लेकिन मेरा कुछ इरादा होगा ऐसा कि हम कोर्स की तरफ जा रहे हों या हम कुछ बता रहे हों फ़िज़िकल क्लासेस के लिए, स्पेशली फॉर कराची, तो मुझसे वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेंगे जो लोग होंगे, और हम उसको फिर अनाउंस भी वीडियो में कर देंगे अगर हम कोर्स की तरफ अभी जा रहे होंगे तो ये दोस्तों एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको आज गोल्ड में अच्छी ट्रेड्स मिली हैं तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों का आने वाला दिन और वीक भी इंशाल्लाह हमारा अच्छा क्लोज़ होगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।